एक दिन श्री रमण महर्षि के आश्रम में एक भगवान शिव का उपासक आया। उसने श्री रमण महर्षि को दंडवत प्रणाम की और पूछा, भगवान, मैं शिव का अनुभव करना चाहता हूँ। कृपया बताएं कि शिव स्वरूप क्या है और इसे कैसे अनुभव किया जा सकता है। श्री रमण महर्षि प्रेम पूर्वक बोले, शिव स्वरूप तुम्हारे भीतर ही है। शिव का अनुभव करना आत्मा का अनुभव करना है। यदि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लोगे तो तुम शिव को जान लोगे। भगवान, मुझे बताएं कि शिव स्वरूप का अर्थ क्या है। शिव स्वरूप का अर्थ है शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद। शिव केवल एक मूर्ति या देवता नहीं है, वे वह सत्य है जो सदा विद्यमान है। शिव वह है जो नश्वर नहीं है, जो परिवर्तन से परे है। शिव वह चेतना है जो तुम्हारे भीतर और सब जगह व्याप्त है। शिव स्वरूप को समझने के लिए तुम्हें यह पहचानना होगा कि शिव और आत्मा एक ही है। जब तुम आत्मा को अनुभव करते हो तो तुम शिव स्वरूप को भी अनुभव करते हो। भगवान, शिव स्वरूप का अनुभव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? शिव स्वरूप का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपनी सोच को भीतर की ओर मोड़ना होगा। तुम्हें आत्म विचार करना चाहिए। आत्म विचार में सबसे पहले मैं कौन हूँ का प्रश्न पूछना चाहिए। यह प्रश्न तुम्हें यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि तुम शरीर, मन या विचार नहीं हो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप की खोज करते हो तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध चेतना है जो शिव का ही स्वरूप है। यह विचार सारे भ्रमों और माया को दूर कर देता है। हर बार जब तुम किसी विचार को पकड़ते हो तो यह देखो कि वह विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। जैसे नदी समुद्र से आती है और वहीं विलीन होती है, वैसे ही हर विचार मैं की भावना से उठता है। मैं कौन हूँ यह पूछो, मौन हो जाओ, अर्थात मौन का अभ्यास करो। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह विचारों और भावनाओं को शांत करने की प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह मौन हो जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट हो जाता है। मौन में शिव का अनुभव संभव है, क्योंकि शिव स्वयं मौन का प्रतीक है। तुम्हारा मन अभी विचारों के शोर से भरा हुआ है। यदि तुम शांत हो जाओ और मौन में स्थिर हो जाओ तो शिव स्वयं प्रकट होंगे।
सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, अर्थात सोहम का जाप करो। सोहम का अर्थ है मैं वही हूँ। सो वह का संकेत ब्रह्म या शिव की ओर है और हम मैं का अर्थ आत्मा है। इस मंत्र का जाप करते समय तुम अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाते हो, जिससे मन शांत होता है और शिव स्वरूप का अनुभव होता है। भक्ति या समर्पण करो। समर्पण का अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं, अहंकार और पहचान को ईश्वर या शिव के प्रति अर्पित करना। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम्हारा मन सरल और शुद्ध हो जाता है। भक्ति और समर्पण से शिव स्वरूप प्रकट होता है। अपनी सारी समस्याएं और इच्छाएं शिव के चरणों में समर्पित कर दो। बस यह मानो कि सब शिव की मर्जी है। एक प्राचीन कथा है। एक व्यक्ति शिव को बाहर खोजने में लगा था। वह मंदिरों में गया, पहाड़ों पर चढ़ा और कई जगह शिव को ढूंढा, लेकिन उसे शिव नहीं मिले। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, शिव को बाहर मत ढूंढो, शिव तुम्हारे भीतर हैं। अपने भीतर झांको और तुम शिव को देखोगे। उस आदमी ने साधु की बात मानकर ध्यान किया और उसे अपने भीतर शिव का अनुभव हुआ। इससे तुम समझ सकते हो कि शिव को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही अनुभव किया जा सकता है। तो भगवान, हम शिव की पूजा मूर्तियों और मंदिरों में करते हैं। क्या यह शिव स्वरूप का अनुभव करने में सहायक है? बाहरी पूजा एक प्रारंभिक चरण है। यह मन को एकाग्र करने और भक्ति को प्रकट करने का साधन है, लेकिन शिव स्वरूप का वास्तविक अनुभव भीतर की साधना से होता है। मूर्तियाँ और मंदिर केवल प्रतीक हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम शिव स्वरूप हो। शिव तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर के शिव को पहचान लेते हो तो बाहरी पूजा का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। श्री रमण महर्षि ने एक दृष्टांत दिया। मान लो एक आदमी है जिसे चंद्रमा देखना है। वह चंद्रमा को देखने के लिए अपनी उंगली से इशारा करता है, लेकिन यदि वह उंगली को ही चंद्रमा समझ ले तो वह असली चंद्रमा को नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार बाहरी पूजा तुम्हें शिव स्वरूप की ओर इशारा करती है, लेकिन यदि तुम बाहरी पूजा में ही अटक जाते हो तो तुम शिव स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। भगवान, यदि मैं शिव स्वरूप का दर्शन या अनुभव कर लूं तो
उसके बाद क्या होता है? महर्षि अत्यंत प्रिय वचन बोले, तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में आनंद और शांति का अनुभव होगा। तुम मैं और तुम के भेद से मुक्त हो जाओगे। हर चीज में तुम्हें शिव दिखाई देंगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हारी सभी इच्छाएं और बेचैनियां समाप्त हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि शिव स्वरूप का अनुभव करना कोई दूर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर ही है। हमें अपनी सोच को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना चाहिए। हमें मौन का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आत्मा प्रकट हो सके। शिव स्वरूप का अनुभव करने के लिए समर्पण और आत्म विचार पर्याप्त है। शिव वह है जो सदा विद्यमान है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तो हम शिव का अनुभव करते हैं। हरि ओम तत्सत।